वालेकुम। बाबर शेफ़ हाज़िर हैं आज आपकी खिदमत में लेके आए हैं जी चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी हमारे पास चिकन है 4 किलो यानी कि 4 किलो। 4 केजी हमारे पास चिकन है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और यहाँ पे हम साल्ट ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। इसको हम बिल्कुल सिंपल रेसिपी से बनाएंगे। ऐसी कोई रेसिपी नहीं होगी जिसमें मसला हो आपके लिए या कोई भी न्यू बंदा बनाना चाहे उसके लिए। 1 टेबलस्पून हमारा चला गया है रेड चिली इसमें, और 1 टेबलस्पून हमारा इसमें क्यूमन सीड चला गया है यानी कि ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हमारा धनिया चला गया क्रश्ड यानी कि धनिया खुश्क कुटा हुआ, और क्रश चिली कुटी मिर्च 1 चम्मच चली गई हमारी 1 टेबलस्पून। और ये काली मिर्च हमारी चली गई है 1 टेबलस्पून, ये भी कुटी हुई है, आप ग्राइंड कर लें। वाइट पेपर चला गया हमारा 1 टेबलस्पून। और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, यानी कि इसको हम इतने इजी तरीके से बना लेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से। अच्छा, इसमें हमारे बिरयानी मसाला जाएगा 5 टेबलस्पून। बिरयानी मसाला 5 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड करना है। आप चाहें घर में बना लें, आप चाहें तो बाज़ार वाला यूज़ कर लें, जो आपको बेहतर लगता है। जो भी आप डालेंगे, लेकिन उसमें ये देखना होता है कि चिली उसमें तेज़ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया। फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे टीस्पून यानी कि हाफ़ टी स्पून के करीब के लिए। और ग्रीन चिली हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून। और ये समझ लें हमारी रेसिपी प्रॉपर हो जाएगी। ब्राउन प्याज इसमें हम बाद में ऐड कर देंगे, आपके सामने फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमारा जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो जाएगा 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून हमारा ग्रीन चिली क्रश्ड कर लें या उसका पेस्ट बना लें, मतलब ग्राइंड कर लें या वैसे कर लें या जैसे भी आपको ईज़ी लगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, टेस्ट में थोड़ा-सा फ़र्क आता है, हम इसलिए थोड़ा-सा क्रश करते हैं इसको, ताकि टेस्ट अच्छा आए, पेस्ट नहीं बनाते बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमारा दही चला गया है यानी कि योगर्ट 200 ग्राम, ये इमली है। हम इसका इसकी जो पल्प निकाल लेंगे, यानी कि हम इसकी और गिटेक्स इसकी जो हैं वो हम इसमें आउट कर दिए, हमने इसमें वो भी ऐड कर दी 200 ग्राम। इसको हमने नरम कर लिया था। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे जी ऑयल। अच्छा, ऑयल जो है ये हमारा 400 ग्राम के करीब इसमें जाएगा। और टमाटो पेस्ट हमने 200 ग्राम करीब, यानी कि टमाटर बॉईल करके उसका हमने पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लें, 200 ग्राम के करीब हमने डाला है, यानी कि 200 ग्राम 250 ग्राम का इतना ही है। अ, मतलब 50 ग्राम का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने इसमें 200 ग्राम ऐड किए हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी इसमें एक्यूरेट हैं। अच्छा, अब हमने हर चीज़ इसमें ऐड कर दी है, एक ब्राउन प्याज के अलावा। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अपने चूल्हे पे रख देते हैं, और ये लो फ्लेम पे ही पकेगी। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी किस्म की टेंशन हो। चाहें तो चम्मच चला लें आप, चाहें तो हाथ से हिला लें, यानी कि हम इसको वैसे ही पतीले को हिला लेते हैं ताकि चम्मच भी ना लगे और हमारा काम भी हो गया। हम मतलब जो हम प्रोफ़ेशन यहाँ पे कर रहे होते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि चम्मच तो लाज़मी लगता है। तो ये आप चाहें तो बीच में चम्मच इसमें चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको वैसे भी हिला सकते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसको हल्का-सा हिला के, और तकरीबन हमने 45 मिनट पकाया था, बट 35 मिनट में ये रेडी हो चुका था। हमने थोड़ी और सॉफ्ट कर ली थी। ये हमारा प्याज़ है, और ये 100 ग्राम ब्राउन प्याज़ बनेगा। और तकरीबन हमारा 600-700 के ग्राम था हमारा दूसरा प्याज़। ये 100 ग्राम ब्राउन प्याज़ हमारा इसमें ऐड हो चुका है। फ्रेश डाल लें, पैकेट वाला डाल लें, जो आपको अवेलेबल है। बट 19-20 का फ़र्क होता है। बस बाज़ार के ज़रा मसाले अच्छे स्टैंडर्ड के हों तो बेहतरीन है, और लोकल हों तो उनका टेस्ट वैसे ही बनता है। ये देखिए हमारे प्याज़ इसमें ऐड हो चुका है। हमारी रेसिपी प्रॉपर हो चुकी है। अब हमारा रह गया है इसका, हमने ये देखें, ये हमारा चिकन बिल्कुल यानी कि सॉफ्ट हो चुका है, इस टाइम तैयार हो चुका है, लेकिन और तैयार होगा, और ये थोड़ा-सा जो पानी है ये और खुश्क होगा और तेल प्रॉपर्ली ऊपर आ जाएगा इसका। और उसके बाद हम ये देखें, हम इस तरीके से इसको हिला रहे होते हैं। ये आपके सामने मैं जी ये देखें,
बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपको हल्की सी फ्लेम नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये अंदर पक रहा है। अच्छा, इसमें हमने हाई नहीं की, मीडियम नहीं की, क्योंकि हर चीज़ हमारी स्टैंडर्ड थी। स्टैंडर्ड मतलब 1 केजी 100 ग्राम की हमारे चिकन है, और ये देखें हमारा तकरीबन 8 केजी के करीब हमारा इसमें पानी है, और 2 केजी 500 ग्राम हमारे सेला राइस है। सेला राइस जो ज़्यादातर बिरयानी और यूज़ होते हैं हमारे तकरीबन ज़र्दे में, ज़र्दा और बिरयानी में स्पेशली, और पुलाव में यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा जी, इसमें हम टोटली टोटली 1 चम्मच हमारा बाद में ऐड हुआ था। 100 ग्राम हमारा सिरका गया था इसके अंदर, और 5 टेबलस्पून हमारे इसमें गए थे साल्ट के, जो 4 अभी हमने ऐड कर दिए हैं और 1 हमारा बाद में गया था। मे बी के डाउट था कि हल्का-सा नमक कम है। ये बिल्कुल ऐसे ही खारा पानी होता है जैसा हमारा समंदर का होता है। आप थोड़ा कम खाते हैं तो कम इसको ऐड कर लें। हमारा इसमें जो गार्निशिंग थी, इसमें हमारे तकरीबन सब्ज़ मिर्च 20 ग्राम के करीब थी, और पुदीना और धनिया ग्रीन हमारा 10-10 ग्राम के करीब था। और हमारा केवड़ा वाटर हमने लिया था तकरीबन 10 एक ग्राम, 15 ग्राम के करीब, उसमें हमने फूड कलर मिक्स कर लिया था। और बस इसमें हमारी तकरीबन ये चीज़ें पूरी हो गई थी। लेमन थे हमारे 3 अदद। ये हमारा रेडी हो चुका है पानी, आप देख सकते हैं। ये सेला राइस है जो आपके सामने है, जो हमने तकरीबन 1 आवर्स एंड 2 आवर्स के लिए हमने सोक कर लिया था, पानी में भिगो दिया था, और उसके बाद हमने इसको रेडी कर दिया है। अब ये हमने पानी में ऐड कर दिया है। इसमें आप देख रहे होंगे, ना ही मैंने गरम मसाला यूज़ किया पानी में, ये 1 चम्मच हमारा कम था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ना ही हमने इसमें चिकन में गरम मसाला यूज़ किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो मसाले डाले हैं, जो बिरयानी मसाला डाला है, उसमें हर चीज़ ऐड होती है। बट आप अगर उसके अलावा भी अगर चाहते हैं, तो 1-1, 2-2, 3-3 दाने, ज़्यादा नहीं जाते, बस इतने ही जाते हैं। अच्छा, जब हमारा चावल हो जाए, और चावल कनी पे नहीं रखना, ये सेला राइस है। इतना कर लेते हैं कि जब हम इसको मसलें तो ये पका होता है। एक दुबई से भी शेफ़ आए थे, तो उनको भी ये चीज़ नहीं पता थी, जिसकी वजह से। अच्छा, ये जो हमारा ऑयल था हमने इसमें ऐड कर दिया है, और ये देखें, ये हमारा ऑयल ऐड हो चुका है। आधा ऑयल हमने इधर ऐड किया है, और बाकी हम चिकन ऊपर ऐड कर देंगे। उसकी वजह ये है कि और ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 100 ग्राम एक्स्ट्रा ऑयल डाला हुआ है इसमें, 100 से 150 ग्राम, क्योंकि सेला राइस है। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे राइस आ गए हैं, नीचे ऑयल लग गया है, ताकि नीचे कोई इश्यू ना बने और जुड़े ना, या कोई भी जिसे कहते हैं। अच्छा जी, हमने इसमें 1 परथी लगाई है। चावल ज़्यादा होते तो 2 लगाते, बट चावल ही हमारे पास पूरे-पूरे थे। चिकन हम एक्स्ट्रा डाल रहे होते हैं। उसकी वजह कि हम कमर्शियलाइज़ेशन कर रहे होते हैं, और हमें स्टैंडर्ड देना होता है, जो एक स्टैंडर्ड यानी कि देना चाहिए। यानी कि एक हाई स्टैंडर्ड पे हम इसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये देखें जी, हैसब और आईएसओ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उस हिसाब से हम यहाँ पे हाइजीनिंग का और प्रॉपर्ली हर चीज़ का ध्यान कर रहे होते हैं। ख़्याल कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी ना रह जाए। जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे हर चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं। चाहे वो चिकन है, चावल है, हर चीज़ पैकिंग में आ रही होती है, हर चीज़ ब्रांडेड आ रही होती है, ताकि किसी भी किस्म में कोई भी नॉन फूड ग्रेड चीज़ ना हो, फूड कलर तक। अच्छा, ये हमारी गार्निश थी, मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मेंशन भी कर दूँगा इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में। और ये देखें, आधी गार्निश से ज़्यादा हम इधर ऐड कर देंगे। इसके बगैर गार्निश की खुशबू और स्मेल नहीं बनती। ये फ्रेश हर्ब्स जो हैं, ये लाज़मी जाते हैं इसके अंदर। थोड़े टमाटर भी जाते हैं, बट टमाटर हमारे ग्रेवी में चले गए थे, वो भी इसमें गार्निश के लिए लाज़मी डाल रहे होते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो नो इश्यू। ये हमारी बिरयानी इस टाइम रेडी हो चुकी है, और अब हम इसके ऊपर बाकी के राइस ऐड करेंगे। बाकी के राइस ऐड कर देने हैं, इसको लेवल कर देना है। ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑयल तब ज़रूरत होता है जब हमारा ऑयल पहले ना गया हो। पूरा हमने कर दिया था, बल्कि 50 से 100 ग्राम हमने एक्स्ट्रा कर दिया था। ये हमारी बाकी की गार्निश आ चुकी है। इधर हमने जो केवड़ा वाटर लिया था, उसमें हमने फूड कलर मिक्स किया था 1 टीस्पून, और इसको हम हल्का-सा ऊपर कलर दे देंगे, जिससे हमारा बिरयानी की रेसिपी डन हो जाएगी। और बिल्कुल भी इसमें हमने जितने मसाले डाले हैं, हाँ, आप हाई मसाले खाते हैं, जैसे कराची वाले खाते हैं, तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं मसाले, और गरम मसाले भी जाएँगे, फिर पानी में भी जाएँगे। बट अगर आप
किसी और जगह से और नॉर्मली खाते हैं बिरयानी, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड बिल्कुल ज़बरदस्त है। और ये हमारा दम पे लग गए चावल, और बिल्कुल हमने 25 से 30 मिनट जो स्टैंडर्ड है वो हमने दिया है इसको, और उसके बाद हमने इसको खोल लिया और बेहतरीन सा दम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह की शान है। इसको आप देखें और बिल्कुल जैसे मतलब हम लोग गेस्टों को उसी टाइम ईटिंग करवा रहे होते हैं। हमने उनको बिल्कुल लंच इस टाइम रेडी करना था, और बिल्कुल भी इसमें अगर कोई कमी पेशी होती तो फ़ौरन से पहले हमें फीडबैक मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, और इसमें अगर कोई चीज़ रह जाती है या कैमरे से रह जाती है या नहीं आती बीच में, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये चीज़ मैं कैमरे में लाना भूल गया हूँ, या इस चीज़ में नहीं मुझे याद रही। ये हमारा फाइनल लुक है, और फाइनल लुक में हमने बाद में इसको डिश आउट कर दिया था। ऊपर हल्के से ब्राउन ऑनियन हमने ऐड किए थे, ब्राउन ऑनियन की गार्निश कर दी थी। वैसे तो बाकी हर्ब्स की भी कर सकते हैं, बट ये हमारा मेस है, जिस मेस में हम सर्विंग दे रहे होते हैं और वीवीआईपीज़ को। और ये हमारी सेटिंग्स है, और बिल्कुल इससे भी अच्छी सेटिंग्स में हम दे रहे होते हैं, नॉर्मल सेटिंग्स में भी दे रहे होते हैं। चिकन बिरयानी आपके सामने हाज़िर है, और ये आप इसको बिल्कुल ईटिंग के लिए रेडी है। ये देखें जी, हल्के से ब्राउन प्याज मैंने ऐड किए थे आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी रेसिपी लगी होगी। सिंधी बिरयानी और बाकी बलोची बिरयानी भी, और मुल्तानी और लाहौरी बिरयानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।